कालांतर में जब अपने राज्य का गढ़वा जिला नक्सल प्रभावित हुआ करता था, जो इसके थाना क्षेत्र नक्सली से आच्छादित था, नक्सली वहां पर काबिज रहा करते थे, तो उस इलाके में अपराधियों द्वारा अपराध को अंजाम देने की बात कौन करे। अपराधी उस इलाके में विचरण तक नहीं किया करते थे। लेकिन वक्त गुजरा, लगातार अभियान चला और अपने गढ़वा जिला को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया। तभी तो अपराधी सर उठाने लगे। इस रूप में सर उठाने लगे, वो अपराध को अंजाम देने की तो अलग बात है, वह नक्सली बनने की राह पर अग्रसर हो गए। ऐसा ही कुछ मामला गढ़वा में सामने आया है, जहां पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो नक्सली की वर्दी पहन करके, हथियार ले करके और नक्सली बनने चले थे। हमारे खबर का शीर्षक भी आपने पढ़ा है। तो हम आपको अब ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए सीधे आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कुछ आपको हम। तो पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के साथ साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका रोहित कुमार सिंह, आजाद जी इंस्पेक्टर हैं जो वहां के रंका के, और साथ ही रंका थाना प्रभारी, रमकंडा थाना प्रभारी और भंडरिया थाना प्रभारी सभी मौजूद हैं। यहाँ पर जो तस्वीरों आप देख रहे हैं, उनके पीछे वर्दीधारी यही वो लोग हैं जो अपराध से आगे बढ़ करके और नक्सली बनने चले थे। उनके द्वारा सोचा गया था कि अब इस इलाके में से नक्सलियों का खात्मा हो गया है, क्यों नहीं उन्हीं के नाम पर हम आगे बढ़ें और उन्हीं की तरह हम काबिज हो जाएं। लेकिन शायद वो मुगालते में थे कि का एक नक्सली बन जाना बहुत मुश्किल है। हम नामुमकिन भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी वर्तमान गुजरते वक्त में, क्योंकि चारों तरफ पुलिस एवं सीआरपीएफ की मोर्चाबंदी है। बुढ़ा पहाड़ के तलहटी से लेकर के, उसके टॉप से लेकर के, उसके जो इलाके हैं जो कभी जहां पर नक्सली काबिज रहते थे, सभी जगह पुलिस की मौजूदगी है। ऐसे में आप उस इलाके में विचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप पुलिस के जद में आ जाएंगे, जैसे कि ये सभी आ गए। आपको हम बताएं कि इनके बारे में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे को सूचना मिली कि कुछ लोग हैं जो नक्सलियों की वर्दी पहन करके, यानी जो नक्सली अमूमन वर्दी पहना करते थे, आप भी लगातार आप भी देखे होंगे उस वक्त में, वही नए नई वर्दी पहन करके हथियार लेकर के कुछ लोग विचरण कर रहे हैं गांव में, योजना स्थलों पर। पलामू के चैनपुर के इलाके से और रमकंडा थाना क्षेत्र के इलाके में पहुंचे हैं। पुलिस को सूचना मिली और उस सूचना के आलोक में, सूचना का पहले सत्यापन कराया जाता है पुलिस द्वारा, तो टीम गठित की गई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में। जिस अधिकारी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यही वो टीम है जिनके द्वारा सफलता हासिल की गई है। तो सूचना का सत्यापन कौन कहे, ये ऐसे नौसिखिए आपराधिक गिरोह था जो नक्सली बनने के राह पर था कि ये सीधे रूप में गिरफ्त में ही आ गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई, इनके पास से हथियार की बरामदगी भी हो गई। इनकी मंशा यही थी कि हम जिस तरह नक्सली योजना स्थलों पर जा करके डरा करके, धमका करके, हथियार के बल पर लेवी वसूला करते थे, उसी लेवी के आधार पर अपने संगठन का विस्तार किया करते थे, आगे बढ़ा करते थे। ठीक उसी तरह हम भी करेंगे। अब योजना बना ही रहे थे
कई जगह पर पहुंचे हुए थे, कामयाबी हासिल भी नहीं हुई थी कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मझियाव थाना क्षेत्र के हैं कुछ लोग। और जहां तक हथियार की बरामदगी की बात है, तो यह वही हथियार है जिसे आप देख रहे हैं, जिसके बल पर ये नक्सली बनने चले थे। इस आधुनिक युग में जहां पर एक से बढ़कर एक हथियार के बलबूते पर नक्सली अंतिम वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे कुछ दिन पहले, तो इनके द्वारा इसी हथियार के बल पर आगे बढ़ा जा रहा था। और ये हथियार कहीं दूर से नहीं इनके द्वारा खरीदी गई थी, बल्कि मझियाव थाना क्षेत्र के उसी बढ़िया जो नामवर है हथियार बनाने के लिए, उसी बढ़िया से इनके द्वारा हथियार की खरीदी की गई थी। उस कारीगर की भी गिरफ्तारी हुई इनके बताए गए निशानदेही के आधार पर। साथ ही इनकी एक और सहयोगी गिरफ्तारी हुई। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा। सीधे रूप में कहें तो एक जो अपराधी गिरोह जो नक्सली बनने चला था, पूरे संगठन का खात्मा पुलिस द्वारा कर दिया गया। सभी की गिरफ्तारी कर ली गई, सभी हथियार की बरामदगी कर ली गई। अब इस पूरे मामले के बारे में कैसे गिरफ्तारी हुई और कैसे सूचना मिली थी, इस बाबत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। 31 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि हम लोग का रमगंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये डोंगा पानी एक जंगल है, उसमें 4-5 लोग टीएसपीसी के नाम से वर्दीधारी लोग घूम रहे हैं हथियार के साथ में। और एक दिन पहले और सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग चैनपुर के क्षेत्र में भी घूम रहे थे, चैनपुर के क्षेत्र से होकर के रमगंडा क्षेत्र में आए थे। इसी सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका, थाना प्रभारी भंडरिया और थाना प्रभारी रमकंडा, थाना प्रभारी रंका और इंस्पेक्टर सीआई रंका, इनके नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया सशस्त्र बल के साथ। और इन लोगों ने सटीक सूचना संकलन करते हुए इसकी घेराबंदी की इस टीम की, और घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ा गया। चारों लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कैमोफ्लेज वर्दी में थे और इनके पास से 4 हथियार बरामद हुआ। जब इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो हथियार सप्लायर है वो बढ़िया का रहने वाला है, तो उसको भी पकड़ा गया। और एक और इनका साथी जो है सीधे कला का था, गढ़वा का, तो उसके पास से भी हथियार बरामद हुआ, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार से कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अपना एक नया संगठन बनाया है और जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी जो बीड़ी पत्ता का सीजन चल रहा है तो उसके संवेदक से और रोड वगैरह का जो काम कर रहे हैं उनके संवेदक से टीएसपीसी के नाम पर लेवी वसूली करें। इनका 2 लोगों का अभी हम लोगों का आपराधिक इतिहास भी मिला है, जिसमें आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, हत्या के केस हैं, लूटपाट का केस है। बाकी का हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री और निकाल रहे हैं। तो फिर पूरा गैंग का सफाया? बिल्कुल, ये जो गैंग खड़ा हो रहा था इस पूरे गैंग का सफाया हुआ है और इसमें कुल 5 हथियार बरामद हुए हैं, कुछ जिंदा गोली है और कैमोफ्लेज वर्दी के साथ में 4 लोग और 2 लोग और गिरफ्तार हुए। वो पत्थर जो है वो लेड का पत्थर है, शीशा का पत्थर है और उसका इस्तेमाल ये लोग गोली बनाने के लिए, गोली का जो टिप होता है बुलेट का, उसका बनाने के लिए खुद से बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं।